हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। देखो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है क्या, ये एक नंबर 125 है, इस 125 का आपने क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का साइन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 लगा देंगे, पहले स्क्वायर रूट का साइन, उसके साथ अगर मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो ये मेरा क्यूब रूट बन जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब मेथड बोल दिया यहाँ पे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको क्या करना है, 125 का नंबर को 0 बनाना है। 125 में अगर मैं कुछ माइनस करता जाऊंगा तो क्या होगा, कम होता जाएगा नंबर, ठीक है। कम करते हुए 125 को 0 लाना है, ठीक है। अब कम कितना करना है, उसके लिए एक फार्मूला है 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। आपको स्टेप वाइज सब्ट्रैक्शन करता हुआ जाना है। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए एक फार्मूला ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब ये n क्या है, n है मेरा नेचुरल नंबर, n हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। कैसे, अगर मैं n की वैल्यू पहले 1 ले लूं, अगर आप यहां पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो n की जगह 1 आ गया, इसकी जगह पे 1 आ गया, तो 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0। 1 प्लस 1, देखो 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का 1, 1 में से 1 गया 0 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हो गया। बात समझ आ रही है, 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का 1, 1 में से 1 गया 0 3। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई में क्या हो गया 0, 1 को 0 से करोगे 0, 0 को 3 से करोगे 0, तो क्या बन गया, सारे 0 बन गया। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। बात समझ आ रही है कि ये मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले में मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करने पे मेरा 1 आ गया, तो सबसे पहले मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब लेते हैं n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो 2 लेने पे क्या होगा, 1 प्लस n की जगह 2 आ गया, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, n की जगह 2 रख दिया। अब क्या हुआ, 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 3 6, तो 1 प्लस 6 क्या हो गया 7। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मेथड है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन क्या करना है उसके लिए आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। तो पहले आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन उसके बाद 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब लेते हैं 3, तो 3 में क्या हो गया, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। बात समझ आ रही है, n की जगह मैंने क्या रख दिया, n की जगह क्या रख दिया 3, ठीक है। n की जगह ले लिया 3 4 5 6 7, n की जगह ले लिया मैंने 3, तो 3 में से बन गया 2, 3 में से बन गया, माइनस किया 1, 2 आ गया, तो 3 2 6, 6 18, तो 1 और 18 क्या हो गया 19। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, 19 माइनस करोगे, ठीक है। इसके बाद 4 लेते हैं, 5 6 7, तो 1 प्लस 4, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो 1 प्लस 4, 4 में से बन गया 3, ये वाला 3 3 9 9 4 36, 1 पूरा 36 कितना हो गया 37। तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, 37 माइनस करोगे, ठीक है। इसके बाद लेते हैं 5, n की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 में से बन गया कितना हो गया 4। बात समझ आ रही है, 1 का 1 प्लस का प्लस 5 का 5, 5 में से बन गया 4, तो 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो 60 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 61, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक सीरीज पैटर्न बनाता जा रहा हूं, इस पैटर्न का यूज करेंगे अभी। तो 1 रखने पे 1 आ गया, 2 रखने पे 7 आ गया, 3 रखने पे 19 आ गया, 4 रखने पे 37 आ गया, 5 रखने पे 61 आ गया। इसी तरह से आप 6 रख दो n की जगह, तो 6 में से बन गया कितना हो गया 5, ठीक है। कितना आ गया 90,
90 और 1 कितना हो गया 91। क्लियर, यहां पे आपका आ गया 91। अब लेते हैं 7, n की वैल्यू 7 पुट करते हैं। तो 1 प्लस 7 7 माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 7 7 में से 1 गया 6, इस तरह से कितना हो गया 1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 42 इंटू 3 कितना हो गया 126, 126 और 1 127। तो इस तरह से आप इसको ना बढ़ा सकते हो। बढ़ाना मीन्स 7 के बाद 8 9 10 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो 7 के बाद भी आप वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मेरे पास है 125। देखो 125 में से पहले क्या माइनस करूंगा, ये वाला 1। बात समझ आ रही है मेरी कि पहले मैंने 1 इस फार्मूले में पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 7 आ गया, 3 पुट किया 19 आ गया, 4 पे 37 आ गया, 5 पुट किया इसमें 61 आ गया, 6 पुट किया 91 आ गया, 7 पुट किया 127 आ गया। तो इस फार्मूले ने मेरे को क्या दे दिया, एक पैटर्न दे दिया सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का। इस पैटर्न को मैंने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा वो इस सीरीज को याद कर दो। ठीक है ना, इसको आप 1 ये मैंने जैसे 7 तक वैल्यू को पुट किया है, आप कम से कम 10 या 12 वैल्यू तक इस सीरीज को याद कर दो कि 10 तक रखने पे क्या क्या नंबर आएंगे। तो उस हिसाब से आप यहां पर माइनस करते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जब कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया जहां पे 15 तक जाना है, वहां पे आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। एक पैटर्न आ गया मेरे पास 179 37 61 91 127। तो सबसे पहले मैं क्या माइनस करूंगा 1। ठीक है, अब फिर 124 में से क्या माइनस करूंगा मैं 7। ठीक है, अब 117 में से क्या माइनस करूंगा मैं 19। बात समझ आ गई। अब 98 में से क्या माइनस करूंगा मैं 37 और 61 में से क्या माइनस करूंगा मैं 61। देखो 0 आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि 125 में से सब्ट्रैक्शन करना है, कब तक करना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। अब ये 0 आ गया। अब ये 0 तो आ गया, बट ये 0 देखो कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4 5। ये 0 5 स्टेप्स में आया है। तो यहां पे 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। बात समझ आई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि 1 रखने पे क्या आ रहा है, 2 रखने पे क्या आ रहा है, 3 रखने पे क्या आ रहा है। तो मेरे पे एक पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप माइनस करते जाओ, 0 आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं 343। तो 343 का क्यूब रूट निकालना आपको। तो पहले मैं माइनस करूंगा 1 342, 342 में से 7 माइनस करेंगे 335, 335 में से 19 माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद 37 माइनस करेंगे 279, 279 में से 61 माइनस करेंगे 218, 218 में से 91 माइनस करूंगा, देखा 61 के बाद 91 आ गया, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 7 2 1 127, और 127 में से ये वाला 127 माइनस करूंगा 0 आ गया। अब ये 0 कितने स्टेप में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 3 4 3 का जो क्यूब रूट आ गया क्या आ गया 7 स्टेप्स में 0 आ रहा है। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो मैं माइनस करता जा रहा हूं। क्लियर, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपने क्यूब रूट निकालना है। अभी आपने क्या किया था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, अब क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप इसका 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से, क्लियर, क्यूब रूट का साइन क्लियर, कितना आ गया 3 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या बताएगा, 3 के पेयर, 1 3 इसमें से आ गया, 1 3 इसमें से आ गया, 3 के ट्रिपलेट बना दिए, तो ट्रिपलेट में से 1 3, ट्रिपलेट में से 1 3, 3 3 9, तो 9 आपका क्यूब रूट आ गया। 7 to 9 का क्यूब रूट क्या हो गया, 9। इसके बाद लेते हैं 4096, 2 to the 4 0 2 4 that 2 to the 16, तो सारे 2 पे चला गया। ठीक है, तो 4096 का क्यूब रूट देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आ गया 12 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 2 और लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बस समझ आई। अब क्या करोगे, 3 के पेयर में से एक 2 लेते जाओ, ट्रिपलेट में से एक 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया और एक 2 ये आ गया, क्या आ गया, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। ठीक है ना, ट्रिपलेट में से 3 के ट्रिपलेट में से एक 2 मैंने ले लिया और उनको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 16। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। देखो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लास्ट एक्सरसाइज में, कि 4 3 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब 3 के ट्रिपलेट बन जाए, किसके ट्रिपलेट बन जाए, किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, ठीक है, और उससे जो मेरे को फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 4 3 2 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका एक मेथड है, ठीक है। तो 4 3 2 का आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। आप खुद सोचो, 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, इस 2 का ट्रिपलेट बन गया, बट ये 2 अकेला है, सिंगल है, ये 2, इसका ट्रिपलेट नहीं है। इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे 2 2 और लगा दोगे, तभी तो बनेगा। तो 2 2 लगाने का मतलब क्या है कि आपने 2 to the 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 do not make a triplet, so smallest number is 4। बात समझ आई। आपने परफेक्ट क्यूब बनाना है, और परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, जब 3 के पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही 2 है। तो 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए, 3 का ट्रिपलेट मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 का ट्रिपलेट, या 3 के पेयर बोलो या ट्रिपलेट बोलो, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 2 और चाहिए, एक 2 है, 2 2 और चाहिए, 2 2 का मतलब 2 to the 4। तो आंसर मेरा हो गया 4। इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन 2 4 3। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, पेपर में एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो वहां पे ये मत कहना कि ये तो हमें पता ही नहीं कैसे होगा। तो 2 4 3 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया आपका 5 टाइम्स 3। अब इस 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। आप क्या करोगे, एक 3 और लगाओगे तभी तो बनेगा, एक 3 और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो गया आंसर, 3 do not make a triplet, 3 do not make a triplet, so smallest number is 3। क्लियर। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.3 के साथ।